हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार सिविल रिफ्लेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो में आज हम लोग बेसिकली जियो टेक्निकल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। यह है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए कंपैक्शन टेस्ट एज कंपैक्शन एफर्ट इज इंक्रीज्ड द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होगा, क्योंकि कंपैक्शन एफर्ट हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कंपैक्शन एफर्ट इंक्रीज करेंगे तो कंपैक्शन एफर्ट इंक्रीज करेंगे तो मेरा क्या होगा, ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगा। ड्राई डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो इससे एक फार्मूला बनता है गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो यहाँ देखिए, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट, इस दोनों में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का रिलेशन है। यानी एक बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, दूसरा घट रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं, इन ए कंपैक्शन टेस्ट एज कंपैक्शन एफर्ट इंक्रीज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होगा इस रिलेशन से। तो ये क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए क्ले सॉइल हैज ए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 12%। ए कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर ऑफ एन अर्थ डैम्प, देखिए कैसा डैम्प है, अर्थन डैम्प है, ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई डेंसिटी 15.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 11%। दिस कंस्ट्रक्शन इज एक्सेप्टेबल बिकॉज। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, तो यहाँ देखिए डैम्प मेरा कैसा है, अर्थन डैम्प है। तो अर्थन डैम्प का कोड बनाने के लिए, इसमें से हमको इसका परमेबिलिटी जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए। यदि परमेबिलिटी हाई हो जाएगा तो वाटर फ्लो करने लगेगा कोर के थ्रू, तो इसके लिए परमेबिलिटी लो होना चाहिए। और स्विवलिंग कैसा होना चाहिए, स्विवलिंग मीन्स हो गया कि सॉइल फूलना एक तरह से स्विवलिंग मीन्स होता है फूलना, यानी सॉइल का फूलना। तो ये भी मेरा कम होना चाहिए। ये 2 प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है अर्थन डैम के लिए, लो परमेबिलिटी और लो स्विवलिंग। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द डेंसिटी इज लेस देन द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट इन ऑन ड्राई साइड। यदि वाटर कंटेंट देखिए किस साइड में है, ड्राई साइड में है। यदि वाटर ड्राई साइड में है तो प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा। और जब प्रेशर हाई रहेगा तो क्या करेगा, सॉइल स्विवलिंग करने लगेगा। यानी सॉइल का प्रॉपर्टी स्विवलिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो ये पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। किस कारण से, स्विवलिंग प्रॉपर्टीज के कारण सॉइल ज़्यादा फूलने लगता है, इस कारण से ऑप्शन ए मेरा इनकरेक्ट है। तो सेकेंड क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, द कंपैक्शन डेंसिटी इज वेरी लो एंड वाटर कंटेंट इज लेस देन 12%। कंपैक्शन डेंसिटी वेरी लो, तो कंपैक्शन ही यहाँ पे कम है और वाटर कंटेंट तो लेस देन 12%, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ कंपैक्शन क्या है, बहुत कम है। तो ये तो बी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन देखिए, द कंपैक्शन इज डन ऑन द ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम। यदि कंपैक्शन ड्राई साइड में किया जाए तो देखिए कंपैक्शन हम लोग कोर ऑफ अर्थन डैम पे वेट साइड में करते हैं, वेट साइड और ड्राई साइड में क्या होता है। देखिए कंपैक्शन कर्व कुछ इस तरह का बनता है। तो यहाँ देखिए ये हो गया इसका पीक पॉइंट,
ये हो गया गामा डी मैक्स, ये इसके करस्पॉन्डिंग वाटर। तो इधर वाटर कंटेंट को डिनोट करते हैं, इधर ड्राई डेंसिटी को, ड्राई यूनिट वेट गामा। तो देखिए इधर, तो इस साइड में कैसा सॉइल रहता है, फ्लोक्यूटेड सॉइल रहता है, फ्लोक्वेटेड सॉइल, ऐसे फ्लोक्यूटेड सॉइल रहता है, मतलब सॉइल में पोर रहता है। तो और इधर चूँकि यह पूरी तरह से क्या हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है, तो इस साइड में कैसा रहेगा, डिस्पर्ड, ऐसे डिस्पर्ड, पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ फ्लक्चुएटेड रहता है, फ्लक्चुएटेड, इधर डिस्पर्ड में रहेगा, एक पैटर्न में रहता है। तो देखिए इस साइड में क्या हो जाएगा मेरा, ये हो गया ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, और ये हो गया वेट ऑफ ऑप्टिमम। तो यहाँ देखिए कंपैक्शन इज डन ऑन द ड्राई साइड, इस साइड में यदि हम कंपैक्शन करें तो क्या हो जाएगा, इस साइड में यदि हम कंपैक्शन करें तो इस साइड में क्या हो जाएगा, सॉइल का डेंसिटी ज़्यादा है और वाटर कम है, यानी ये हो गया यदि मेरा वाटर, तो इधर सॉइल हो जाएगा, तो इसका प्रेशर इधर ज़्यादा रहेगा, इसका प्रेशर जब इधर ज़्यादा रहेगा तो सॉइल क्या करने लगेगा, फूलने लगेगा। सॉइल जब मेरा फूलने लगेगा यानी सॉइल मेरा एक्सपेंड करने लगेगा, एक्सपेंड करने लगेगा, जो कि यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यानी सॉइल फूलने लगा, मैं एक्सपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, लोएस्ट स्विवलिंग प्रॉपर्टीज होना चाहिए, लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है, ड्राई साइड के कारण, कंपैक्शन जब ड्राई साइड में करते हैं तो सॉइल फूलने लगता है, तो ये तो मेरा इनकरेक्ट हो गया। और कंपैक्शन किस साइड में करेंगे, वेट साइड में। क्यों वेट साइड में करेंगे, क्योंकि उसके कारण मेरा एक्सपेंशन और स्विवलिंग पे कंट्रोल होगा, तो सी मेरा इनकरेक्ट हो गया। तो डी देखिए, बोथ द डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट ऑफ द कंपैक्टेड सॉइल आर विद इन डिजायरेबल लिमिट, यानी ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट जो है एक लिमिट के अंदर होगा जो कि फिक्स है, ये और ये इसके अंदर होगा, तो मेरा ये करेक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, कंपैक्शन बाय वाइब्रेटिंग रोलर इज बेस्ट मेथड ऑफ कंपैक्शन इन केस ऑफ। तो वाइब्रेटर रोलर किस केस में यूज किया जाता है, तो देखिए मॉइस्ट सिल्ट सैंड के लिए हम लोग कौन सा वाइब्रेटर यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कंपैक्शन तीन तरह का होता है, मेथड ऑफ कंपैक्शन, मेथड ऑफ कंपैक्शन थ्री टाइप का होता है। एक हो गया आपका रोलर के द्वारा कंपैक्ट करते हैं सॉइल को, सेकेंड हो गया रैमर के द्वारा, थर्ड हो गया वाइब्रेटर के द्वारा। तो रोलर में भी तीन टाइप होता है, एक होता है स्मूथ व्हील रोलर, दूसरा होता है सिप फुट रोलर, स्मूथ व्हील रोलर, ये हो गया सिप फुट रोलर, और तीसरा हो गया न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। तो थ्री टाइप का रोलर यूज करते हैं, सिर्फ इसमें बोल रहे हैं, रैमर में अलग होता है, वाइब्रेटर में भी अलग होता है। तो देखिए रोलर में थ्री, स्मूथ व्हील रोलर, सिप फुट रोलर और न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। तो यहाँ देखिए मॉइस्ट सिल्ट सैंड के लिए हम लोग कौन सा रोलर यूज करते हैं, मॉइस्ट सिल्ट सैंड के लिए, देखिए मॉइस्ट सिल्ट सैंड के लिए हम लोग स्मूथ व्हील रोलर का यूज करते हैं। इसको डिनोट कर लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, मॉइस्ट सिल्ट सैंड के लिए हम लोग
स्मूथ व्हील रोलर का यूज करते हैं। और वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड के लिए हम लोग वाइब्रेटर रोलर यूज करते हैं। और क्ले ऑफ मीडियम कॉम्प्रेसिबिलिटी के लिए हम लोग न्यूमेटिक टायर रोलर यूज करते हैं। इसको लिख लीजिए, न्यूमेटिक है। क्ले ऑफ मीडियम कॉम्प्रेसिबिलिटी के लिए न्यूमेटिक टायर और सिल्ट ऑफ हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी के लिए हम लोग सिप फुट रोलर यूज करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ क्या है, इन ए कंपैक्शन टेस्ट जी, कैपिटल जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड वाइट रेशियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड वाइट रेशियो ऑफ द soil sample represent if gamma W represent the unit weight of water and gamma D represent the dry unit weight of the soil. The zero equation for the equation for zero air voids line is, तो जीरो एयर voids line का इक्वेशन लिखना। तो आपको पता होगा कि जीरो एयर voids यानी 0% एयर voids मीन्स क्या, 100% ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन, यही होता है। 0% एयर voids मीन्स क्या, 100% ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इस इक्वेशन से यही हो गया मेरा क्या, परसेंटेज एयर voids। और इसको क्या कहते हैं, ईटा इंटू एयर कंटेंट। तो इस रिलेशन से ही डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैसे वन होता है, तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। तो यहाँ से देखिए एयर कंटेंट्स क्या होता है मेरा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ voids। और ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ voids अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये दोनों मेरा कैंसिल हो जाता है, तो Na क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो यदि मेरा एयर 0 है तो इसका मतलब क्या, Na का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन S का वैल्यू कैसे 1 होगा, तो यहाँ देखिए AC बराबर AC प्लस यानी एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल टू 1। और AC क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ voids। जब वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो 0 प्लस S इक्वल टू 1, S बराबर 1। तो यदि S का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है, एयर कंटेंट भी 0 होगा और परसेंटेज ऑफ एयर voids भी मेरा 0 ही होगा। तो इस रिलेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका रिलेशन निकालते हैं, द इक्वेशन ऑफ जीरो एयर voids लाइन का। तो देखिए, तो गामा डी इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस ईटा Na इक्वल टू जी गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू जी। तो यहाँ से देखिए मेरा क्योंकि यहाँ बोल रहा है 0 एयर voids, तो 0 एयर voids के लिए Na का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो जी गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू जी, ये हो गया मेरा आंसर। तो ऑप्शन मेरा देख सकते हैं बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, 2 series of compaction tests were performed in the laboratory of an inorganic clay soil employing 2 different levels of compaction energy per unit volume of soil. With regard to the above test, the following 2 statements are made. तो टेस्ट में किया गया था ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस हायर एनर्जी, और सेकेंड में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वर्सेस हायर एनर्जी।
तो देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट हो गया फर्स्ट है मेरा क्या, OMC एंड हायर एनर्जी, और सेकेंड मेरा क्या है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड हायर एनर्जी। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है मेरा, हायर एनर्जी। तो हायर एनर्जी का मीन्स क्या, कंपैक्शन इफर्ट ज़्यादा लग रहा है। तो यदि कंपैक्शन इफर्ट हम ज़्यादा लगाएंगे, यदि हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं पहले। तो यदि हम कंपैक्शन इफर्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है, कंपैक्शन इफर्ट इंक्रीज करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, डेंसिटी मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। कंपैक्शन इफर्ट इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस पहला क्वेश्चन में भी उसी तरह का था। हाँ, तो देखिए कंपैक्शन इफर्ट हम इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों का रिलेशन से मैंने बताया कि गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। जब ये इंक्रीज कर रहा है तो मेरा ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ये इंक्रीज किस केस में कर रहा है, जब कंपैक्शन इफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या है, द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर फॉर द टेस्ट विद द हायर एनर्जी। हायर एनर्जी में क्या हो रहा है, मेरा ड्राई डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ड्राई डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, वाटर कंटेंट मेरा डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कर रहा है टू बी मोर फॉर द टेस्ट विथ हायर एनर्जी, यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हायर एनर्जी में ज़्यादा हो जाएगा। ये तो रॉन्ग है। सेकेंड देखिए, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर फॉर द टेस्ट विथ द हायर एनर्जी, यानी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज करेगा किस केस में, कंपैक्शन इफर्ट ज़्यादा लगाने पे। कंपैक्शन इफर्ट ज़्यादा मीन्स क्या, हायर एनर्जी। हाँ, तो हायर एनर्जी जब लगाएंगे तो डेंसिटी मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ देखिए, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर फॉर द टेस्ट विथ हायर एनर्जी। तो सेकेंड मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ये तो फॉल्स है। ओनली सेकेंड इज ट्रू, बी इज करेक्ट। बोथ ए एंड, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ये तो रॉन्ग नहीं था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट्स जी बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड, W the water content in the soil sample, gamma the unit weight of water, and gamma d the dried unit weight of the soil. The equation for the zero air void line in the compaction tank. तो ये फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही था, देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन की जस्ट 4 क्वेश्चन है। तो देखिए ये 2 बार रिपीट हो चुका है, एक 2010 में आया हुआ है और फिर देखिए 2017 में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो इसका निकाल चुके हैं हम लोग। तो क्या होता है, गामा डी इक्वल टू 0W 1 प्लस WG। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, ए सॉइल हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इट्स सॉलिड्स इक्वल टू 2.65। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। तो देखिए क्या है, ए सॉइल हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इट्स सॉलिड इक्वल टू 2.65, द मास डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg per meter cube, considering 0 air voids and 10% moisture content of soil sample. The dry density in kg per meter cube round off to 1 decimal places would be. तो यहाँ देखिए, g का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
2.65 एंड डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, बल्क डेंसिटी, द मास डेंसिटी ऑफ 1000 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट में नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी में दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। कंसिडरिंग दी 0 एयर वॉइड्स, यानी परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स कितना है, इसको Na से डिनोट कर लेते हैं, ये 0 है। और मॉइस्चर कंटेंट को W से डिनोट करते हैं 10% ऑफ द सॉइल सैंपल। द ड्राई डेंसिटी कितना हो जाएगा, ड्राई डेंसिटी के बारे में पूछ रहे हैं, यानी रो डी के बारे में। तो रो डी का फॉर्मूला क्या होता है, जीरो एयर वॉइड्स के करस्पॉन्डिंग, तो 1 माइनस ईटा NaG रो W1 प्लस WG। तो यहाँ देखिए 1 माइनस 0 स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, रो W कितना लेते हैं, वन 1000 kg पर मीटर क्यूब, वन 1000 kg पर मीटर क्यूब, और 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना 0.1 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65। ये मेरा रो W है। यूनिट डेंसिटी, ये मेरा क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये मेरा डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.65 2094.86 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे बोला है इन kg पर मीटर क्यूब में, तो आ गया मेरा राउंड ऑफ टू 1 डिसमल प्लेसेस वुड बी 1 डिसमल, तो 86 को हम लिख सकते हैं 9। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर कहीं पर भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, और वहाँ से भी ज्वाइन होकर के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और बाकी आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ प्रैक्टिस भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।